नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो स्मॉल कैप कंपनी प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में, जिसने पिछले 5 सालों में 700% के आसपास रिटर्न दे दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। ये कंपनी करेंट टाइम में ई कॉमर्स के बिजनेस में इंगेज है, जहां पर फर्नीचर का सेल किया जाता है। साथ ही ये वेरियस काइंड ऑफ फर्नीचर ऑफर करती है, जिसका यूज लिविंग रूम, डाइनिंग, किड्स, बार, स्टडी रूम वगैरह के लिए किया जाता है। जिस तरह से ये कंपनी पिछले 1 साल से लेके 5 सालों में रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को, ये कंटिन्यू रहेगा। करंट लेवल पर क्या इस शेयर को बाई किया जा सकता है फ्यूचर में एक बार फिर से मल्टीबैगर रिटर्न पाने के लिए, ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डाला जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू, आरओई वर्सेज एवरी रेट इनसफिशिएंट डेटा की वजह से अनअवेलेबल है। जबकि डिविडेंड रिटर्न्स और फिलहाल ये एएसएम लिस्ट में भी नजर आ रही है, इसलिए यहाँ पर भी रेड फ्लैग है। एंट्री पॉइंट एकमात्र ऐसा एस्पेक्ट है जो 5 इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट दिया हुआ है उसमें, जहां पर आपको ग्रीन सिग्नल आता हुआ दिखेगा, क्योंकि अभी ये शेयर ओवरबाउट जोन में नहीं पहुंचा है। इस कंपनी के पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात किया जाए तो पिछले 1 साल में इस शेयर ने 248% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 सालों में करीब ये 712% के आसपास रिटर्न दिया है। फोरकास्ट में यहाँ पर बहुत ज्यादा डेटा आपको नहीं दिया रहेगा, क्योंकि कोई भी एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन इस शेयर के बारे में नहीं शेयर किया है। और अमूमन हम देखते हैं जिस कैप की ये कंपनी है, जितना इसका मार्केट वैल्यूएशन करंट टाइम में चल रहा है, ऐसे कंपनीज में एनालिस्ट अपना ओपिनियन नहीं देते, क्योंकि इस तरह की कंपनीज का ट्रैक रखना कोई ईजी नहीं होता है। पीएस की बात करें और इसका वैल्यूएशन हम उनके साथ कंपैरिजन करके देखें तो आप देख सकते हैं फिलहाल ये कंपनी का पी रेशियो 39.15 चल रहा है। शीला फोम लिमिटेड का 66.07, हिंडवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड का 11.57, जबकि प्राक्सिस होम रिटेल लिमिटेड का वैल्यूएशन करंट टाइम में प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से 15.65 चल रहा है। यानी जो भी 4 कंपनीज के यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, इसमें शीला फोम सबसे कॉस्टली नजर आ रही है, क्योंकि इसका पी रेशियो 60 के भी ऊपर है। जबकि प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड नंबर 2 पोजीशन को होल्ड करती है, क्योंकि इसका पी रेशियो 40 के आसपास चल रहा है। शेयर होल्डिंग हिस्ट्री पर नजर डाला जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले 6 क्वार्टर यानी मार्च 2021 से लेकर जून 2022 तक आपको बढ़ती हुई दिखेगी, और ये 73% से बढ़ के 74.59% तक जा पहुंचा है। जबकि म्यूचुअल फंड हो, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो, यहाँ पर उनकी होल्डिंग बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन इस शेयर में एंट्री नहीं किया है। शेयर होल्डिंग हिस्ट्री में प्रोमोटर के बाद सीधे आपको रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग दिखेगी, और इनका होल्डिंग पिछले 6 क्वार्टर में 27% से कम होकर 25.5% के आसपास आ पहुंचा है। और इसका रीजन है, जैसा कि हमने देखा, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 1.5% इस पीरियड में बढ़ती हुई दिख रही है, और जो 1.5% उनकी होल्डिंग में बढ़ोतरी हुई है, वहीं रिटेल एंड अदर्स में कमी देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हुए पिछले कुछ सालों का कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, इसके सेल्स के मामले में, इसके प्रॉफिट के मामले में, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग सके फंडामेंटली ये कंपनी कितनी अच्छी नजर आ रही है, और एनालिसिस के बेसिस पर क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाई किया जा सकता है फ्यूचर में एवरेज या अच्छे रिटर्न के लिए। दोस्तों, प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड का मार्केट कैप फिलहाल 171 करोड़ का है। जैसा कि मैंने बताया, ये माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी है, और फिलहाल इसका मार्केट कैप अभी 500 करोड़ को भी क्रॉस नहीं किया है। करंट मार्केट प्राइस इसका 165 है। स्टॉक भी तो हमने देखा ही करीब 40 के आसपास है। रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज इसका अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि ये 29.5% है। जबकि आरओई भी अच्छा कंसीडर करके चला जा सकता है, ये भी 22% के आसपास चल रहा है। शेयर का बुक वैल्यू 21.2 है, जबकि मार्केट प्राइस 165 है। और दोनों को हम कंपैरिजन करके देखें तो इसका जो मार्केट प्राइस अभी चल रहा है काफी हाई नजर आ रहा है। इस शेयर ने लाइफ टाइम हाई 184 का बनाया था, जो इसके प्रेजेंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा है। क्वार्टरली रिजल्ट में प्रीति इंटरनेशनल का जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था जून 2022 का, यहाँ पर कोई खास आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ नहीं दिखेगा पिछले 4-5 क्वार्टर्स में, क्योंकि सेल्स मार्च 2021 क्वार्टर में इसका 14.80 था, वहां से आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी अगले जून 2021 के क्वार्टर में, और ये 11.67 करोड़ तक जा पहुंचा है।
दिसंबर 2021 और मार्च 2022 आपको यहाँ पर सेल्स के मामले में अच्छा नजर आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 16 करोड़ के आसपास जा पहुंचता है। लेकिन एक बार फिर से आपको इसके सेल्स में भारी गिरावट होती हुई दिखेगी जो लास्ट क्वार्टर रिपोर्ट था उसके हिसाब से, और ये 13 करोड़ के आसपास आ गिरा है। सेल्स में भले ही आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिले और मार्च 2021 क्वार्टर रिपोर्ट से जून 2022 क्वार्टर रिपोर्ट थोड़ा सा कम होता हुआ दिखे, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का भी इस पीरियड में बढ़ता हुआ दिखेगा और ये 1.04 करोड़ से बढ़ के 1.91 करोड़ तक जा पहुंचा है। जबकि ओपीएम परसेंटेज में भी आपको जबरदस्त उछाल होता हुआ दिखेगा और ये थोड़ा सा डबल से ज़्यादा नजर आएगा, क्योंकि ये 7.03% से बढ़ के 14.81% तक जा पहुंचा है। क्वार्टरली रिजल्ट में भले ही प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता है सेल्स के मामले में, लेकिन एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे अगर आप नजर डालें तो यहाँ पर सेल्स आपको मार्च 2018 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से जो 10 करोड़ के आसपास था वो बढ़ के 57 करोड़ पार कर जाता है लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट मार्च 2022 के हिसाब से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर 0.90 करोड़ से बढ़ के 3.5 करोड़ तक जा पहुंचा है, जबकि ओपीएम परसेंटेज आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा और ये 9.2% से गिर के 6.18 करोड़ तक आ गिरा है। थोड़ा बहुत इस कंपनी के ऊपर आपको कर्ज भी नजर आएगा, इसलिए इंटरेस्ट भी ये कंपनी लगातार पे करती आ रही है। भले ही ये माइनर है लेकिन कंपनी पर कर्ज अभी बना हुआ है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इस पीरियड में कंपनी ने 0.76 करोड़ से बढ़ के 4.38 करोड़ तक जा पहुंचा है। डिविडेंड के मामले में ये कंपनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं देती है, इसलिए लगातार आपको 0% नजर आएगा। केवल एक एनुअल रिपोर्ट 2021 का ऐसा रहा है जहां पर कंपनी ने डिविडेंड पे आउट के मामले में 4.20% दिया है। ओवरऑल इस कंपनी का परफॉर्मेंस हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करके देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका पिछले 3 साल में 34%, जबकि 1 साल में 54% रहता है। जबकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल में 32% और पिछले 1 साल में 42% रहता है। स्टॉक प्राइस CAGR इसके सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो उससे कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि पिछले 3 साल में ये 91% रहता है, जबकि पिछले 1 साल में ये 248 करोड़ होता है। बैलेंस शीट पर आप नजर डालें तो यहाँ पर आपको रिजर्व ठीक ठाक नजर आएगा जिस लेवल की कंपनी है उसके हिसाब से, क्योंकि रिजर्व इसका फिलहाल 11.65 करोड़ नजर आ रहा है, जबकि कर्ज भी इस कंपनी पर 0 दिखा रहा है, लेकिन ये आपको कुछ लाख में रहेगा, इसलिए करोड़ का जो डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कंपनी थोड़ा बहुत अभी भी इंटरेस्ट दे रही है, उसका मतलब है इस कंपनी पे कुछ ना कुछ लायबिलिटी जरूर बनी हुई है जो कर्ज के रूप में है। दोस्तों फाइनली अगर वीडियो को समराइज करते हुए समझने की कोशिश करें, क्या प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर को बाई किया जा सकता है फ्यूचर में एक बार फिर से जबरदस्त या मल्टीबैगर रिटर्न पाने के लिए? अगर पर्सनली मुझे इस शेयर को सेलेक्ट करना होगा और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए मैं इसको अवॉइड करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये शेयर बहुत ज़्यादा भाग चुका है और इसका जो ग्रोथ रहा है पिछले 4-5 सालों में इसके सेल्स और इसके प्रॉफिट से मिसमैच करता है और इसके कंपैरिजन में इसका प्राइस ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हुआ है। फिलहाल ये कंपनी माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी है, इसलिए रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा एसोसिएट हो जाता है, क्योंकि इस लेवल की कंपनीज को जैसे ही किसी बड़े प्लेयर से compete करना होता है वहां पर ये कंपनियां टिक नहीं पाती है और इसका सेल्स हो या प्रॉफिट हो ऐसे सिचुएशन में बहुत बड़े ही मार्जिन से हिट होता है। भले ही इस कंपनी का शेयर प्राइस पिछले 4-5 सालों में जबरदस्त रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन ऐसे ही कुछ कंपनियों के शेयर होते हैं जहां पर ऑपरेटर अच्छा खासा गेम करते हैं और कई बार ऐसे शेयर अपर सर्किट या लोअर सर्किट में चलते हैं। जब ये अपर सर्किट में चल रहा होगा तब आप इस शेयर को बाई नहीं कर सकते, और जब अगर ऐसी कंपनी लोअर सर्किट में चलने लगता है तब आप इसको सेल नहीं कर सकते। मेरे जैसे लोग ऐसे शेयर को अवॉइड करेंगे जिस प्राइस लेवल पर ये चल रहा है। अगर मैं हाई रिस्क टेकर भी हूं तब भी मैं किसी ऐसे शेयर पे दाव लगाऊंगा जिसका शेयर प्राइस 20-30 रुपया हो, जहां से उसके टूटने के बाद भी बहुत लिमिटेड स्कोप हो, और अगर वो कंपनी डूब भी जाती है मुझे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर आप इस शेयर को बड़े क्वांटिटी में करेंट टाइम में परचेज कर लेते हैं इसके पास परफॉर्मेंस को देखकर कि आने वाले फ्यूचर में भी वैसा ही रिटर्न आपको मिलेगा, लेकिन एक बार इसमें लोअर सर्किट स्टार्ट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस लगातार गिरने लगे, तब आपको अपना कैपिटल भी प्रोटेक्ट करने में खासा जोखिम उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप हाईली रिस्क टेकर भी है किसी ऐसे शेयर को चूज करिए जो वास्तव में पेनी शेयर है, उसका फ्यूचर थोड़ा सा ठीक ठाक नजर आ रहा हो, रादर प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड जैसे कंपनी को चूज करने से। फिलहाल इस कंपनी का टारगेट देना भी मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कई बार ऐसे शेयर कभी अपर सर्किट कभी लोअर सर्किट में चलते हैं, इसलिए ऐसे शेयर का कोई प्राइस टारगेट भी नहीं दिया जा सकता। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।
पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो ऐसे स्टॉक में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।